जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आज तिल की कृषि करने व तिल की फसल में कीटों से बचने के लिए छात्रों द्वारा के माध्यम से बताया कि तिल की फसल को किस तरह से उपजाऊ बनाया जा सकता है, किस समय कृषि करना चाहिए। इसी संबंध में कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा ने बताया कि किस प्रकार से तिल को उपजाऊ बनाया जा सकता है। कि खेतों के लिए भूमि को कैसे तैयार किया जाता है। प्रथम खेत में गर्मी के मौसम किस तरह से गहरी जुताई कीटों से बचाव करा जा सकता है। उसके एक सप्ताह पश्चात खेत में कल्टीवेटर से संपूर्ण खेत की जुताई की जाती है तथा एक से दो बार क्रॉस हैरोइंग की जाती है, जिससे खेत में मृदा भुरभुरी हो जाए। अंत में पाटा लगाकर खेत को समतल किया जाता है। उर्वरक कितनी मात्रा में देना चाहिए। तिल में प्रति के लिए भूमि को कैसे तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम खेत में गर्मी के मौसम पर एक गहरी जुताई कर छोड़ दिया जाता है। उसके एक सप्ताह पश्चात खेत में कल्टीवेटर से संपूर्ण खेत की जुताई की जाती है तथा एक से दो बार क्रॉस हैरोइंग की जाती है, जिससे खेत में मृदा भुरभुरी हो जाए। अंत में पाटा लगाकर खेत को समतल किया जाता है। उर्वरक कितनी मात्रा में देना चाहिए। तिल में तो सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया जो है 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन में यूरिया का उपयोग करते हैं। फॉस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, जिसको एसएसपी बोला जाता है। तो एसएसपी जो है 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। उसमें आपको सल्फ़र की अलग से मात्रा देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें 12% सल्फ़र भी पाया जाता है। और उसके पश्चात अपना जो पोटेशियम है, पोटेशियम में आप 20 किलो पोटेशियम, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश बोला जाता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तिल में निराई गुड़ाई तथा निंदाशन कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं। निराई गुड़ाई के लिए यह है, यदि आपके पास में पर्याप्त मात्रा में लेबर उपलब्ध हो तो आप बुआई करने के तुरंत 20 से 25 दिन के अंदर एक बार निराई गुड़ाई करवा लीजिए लेबरों के द्वारा, और 40 दिन पे एक बार निराई गुड़ाई करवा लीजिए। और यदि आपके पास में लेबर्स की मतलब उपलब्धता नहीं है तो आप बुआई के तुरंत पश्चात जो नींदानाशक है, जिसको मतलब प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोला जाता है, तो उस नींदानाशक में आपका जो एमिकस है, यूपीएल कंपनी का एमिकस का उपयोग कर सकते हैं, जिसका जो ट्रेड नेम है अपना एमिकस और केमिकल नेम है उसका मेटलाक्लोर। 750 ml AI पर हेक्टेयर, मतलब प्रति हेक्टेयर में आपको 750 ml की दर लेना है 800 से 1000 लीटर पानी में। और जब आपको पोस्ट इमरजेंस मतलब 20 से 25 दिन बाद आपको यदि नींदानाशक उपयोग करना है तो आप टर्गा सुपर नाम का जो आपका क्विज़ालोफॉप-इथाइल है उसका 10 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसको उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये तिल कितने किस्म की होती हैं और कौन सी तिल लगा सकते हैं। तिल की जो है अपने मध्य प्रदेश के लिए टीकमगढ़ में इसकी वैरायटी मतलब उपयोग की गई हैं। तो तिल की TKG 308, TKG 306, TKG 55, TKG 22 और उसके अलावा गुजरात की GT 10 जो है वो हम उपयोग कर सकते हैं। अब बुआई का समय क्या रहता है इसका। देखिए, खरीफ का सीज़न रहता है ना, तो खरीफ में आप जून से जुलाई के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्ध रबी मतलब आपका खरीफ सीज़न ख़त्म हुआ, रबी के पहले वाला जो सितंबर का महीना होता है, आप उसमें अर्ध रबी की बुआई कर सकते हैं। और ग्रीष्मकालीन ऋतु में जनवरी से फरवरी माह के बीच में इसकी आप बुआई कर सकते हैं। ये उसके लिए उपयुक्त समय होता है बुआई का। नाम आपका। जी, मेरा नाम उमा बरमैया है। मैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में SRF की पोस्ट पर हूँ, परियोजना समन्वयक तिल और रामतिल यूनिट में। ठीक, धन्यवाद।